हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, हम लोगों के बेसिक सिलाई कोर्स का ये आज 26वां दिन है। हम लोगों ने 25 दिन कंप्लीट कर लिया है। तो हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में अस्तर वाले ब्लाउज कंप्लीट कर रहे थे। सिंपल ब्लाउज और अस्तर वाले ब्लाउज सारा कुछ हम लोगों ने सिंपल देख लिया है। अब हम लोग आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि जैसे अगर हमें पीछे बंद गला बनाना है तो हम उसमें शोल्डर वगैरह कितना लेंगे। तो आज के दिन हम लोग फुल स्लीव्स और पीछे का गला बंद ये वाला ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो चलो हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 मीटर का कपड़ा लिया हुआ है, ठीक है। अगर फुल स्लीव्स बनानी है तो वहाँ पे आपको 1 मीटर का कपड़ा लगेगा। अब हम इसको पूरा ओपन कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इसको हमने इस तरह से पूरा ओपन करने के बाद इसको हमने 2 फोल्ड में करके रख लिया है। तो ये हमारा पूरा इस तरह में लंबाई में है। लंबाई करने के बाद हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड किया हुआ है। तो एक कपड़ा हमने छोटा और एक बड़ा किया हुआ है। तो ये जो हमने ऊपर की साइड रखा हुआ है ये हमारा बैक पार्ट होगा और नीचे की साइड जो है ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा। अब हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले हमें अपनी लंबाई निकालनी है। तो ये है हमारा बैक पार्ट। तो बैक पार्ट में हमें जितना ब्लाउज तैयार रखना है, जितनी लेंथ तैयार रखनी है ब्लाउज की, उसके बाद हमें यहाँ पर 1.5 इंच बैक पार्ट में प्लस करके लेना है। तो मुझे यहाँ पर 15 इंच तैयार रखना है, तो हम बैक पार्ट में 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 16.5 इंच आएगा। अब हमने यहाँ पर 16.5 इंच पर कपड़े को ऐसे फोल्ड करके रखा हुआ है। तो आपको जितनी भी तैयार लेंथ रखनी है उसमें से 1.5 इंच प्लस करके इसको हमें ऊपर वाले पार्ट को प्लस करके रखना है, ठीक है। जो हमारा ये है, यानी कि ये हमारा क्या है, बैक पार्ट है, ठीक है। यहाँ से हमारा बैक पार्ट निकलेगा। अब जो हमारा नीचे की साइड कपड़ा है इसको हम क्या करेंगे, इससे 1 इंच प्लस करके लेंगे। यानी कि हमको फ्रंट पार्ट में जो हमारा बैक पार्ट है उससे 1 इंच प्लस करके लेना है। तो ये हमारा 1 इंच प्लस करके यहाँ तक आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा यहाँ तक है तो बस इसकी हमें क्या ऐसे सीधी लाइन खींच लेंगे यहाँ तक जितना भी हमें कपड़ा चाहिए, और बस यहाँ से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारी लंबाई है। जितनी हमें तैयार रखना है उसमें से 1.5 इंच प्लस करना है। इसके बाद 1 इंच हमने फ्रंट पार्ट को प्लस करके यहाँ तक कपड़े को कट कर लिया है। तो ये कपड़ा हमने कहाँ तक कट किया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पूरा कपड़ा वहाँ लंबाई में कट नहीं करना है, वरना फिर हमारी स्लीव्स कहाँ से बनेगी। तो इसको हमने सिर्फ इतना कट किया हुआ है कि इसको हमने डबल फोल्ड में फिर किया, यानी कि ये हमारे 4 लेयर में हो गया है। तो जितना भी आपका चेस्ट है, ठीक है, चेस्ट का हम चौथा भाग करेंगे, उसमें से हमें 2 इंच मार्जिन के लिए प्लस करके यहाँ पर कट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जितना चेस्ट था उसका हमने चौथा भाग किया हुआ है और फिर वहाँ पर हमने 2 इंच प्लस करके इस तरह से ये हमने निकाल लिया है कपड़ा, ठीक है। अब देखो इधर जो हमारा कपड़ा बच रहा है यहाँ से हमारी पूरी स्लीव्स निकल के आएंगी, और जो हमारा ये कपड़ा है यहाँ से हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट निकल आएगा, और जो नीचे से हमारा ये कपड़ा बच रहा है यहाँ से हमारी हुक पट्टी आई पट्टी के लिए कपड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम साइड में रखते हैं अभी। अब देखो ये जो हमने कपड़ा निकाला है तो यहाँ से हम नाप डालेंगे। तो कपड़े का बंद भाग हमने अपनी साइड को रखा है, खुला भाग इधर साइड को है, और ये लंबाई वाला इधर है और कपड़े का बंद भाग इधर है, ठीक है। तो सारे नाप हम इधर से डालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने गले के लिए निशान लगाना है। तो गले के लिए आपको 2.5 इंच पर निशान लगाना है। ये हमने 2.5 इंच लिया। तो देखो ये हमने जैसे आपको बताया बैक पार्ट हमारा गला बिल्कुल भी लेंथ में नहीं रहेगा, सिर्फ 1.5 इंच का गला बनेगा। फ्रंट पार्ट में आपको जितनी लंबाई रखनी है गले की उतनी रख सकते हो। तो यहाँ पे मुझे गला रखना है 5.5 इंच का, तो मैं 1/2 इंच प्लस करके 6 इंच लूँगी। तो इस तरह से ये हमने 6 इंच पर निशान इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और फिर इधर साइड को एक लाइन खींचना है और 1/2 इंच पर इस तरह से गोलाई कर लेनी है। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर ऐसे गोलाई कर लिया है अपने गले में। अब हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हम नॉर्मल ब्लाउज में अभी तक कितने ले रहे थे, कपड़े के बंद भाग से 5 इंच ले रहे थे ना। तो जैसे अगर आप यहाँ से कपड़े के बंद भाग से 5 इंच ले लोगे ना, जैसे सिंपल ब्लाउज में लेते हो, तो फिर अगर आप पीछे गला नहीं बनाओगे तो फिर आप गला इतना ज़्यादा खींचेगा कि आप पहन ही नहीं पाओगे। तो हम यहाँ पे गला की वो शोल्डर कितना लेंगे, यहाँ पे हम 7.5 इंच लेंगे कपड़े के बंद भाग से, ठीक है। कपड़े के बंद भाग से हमें 7.5 इंच लेना होता है। अगर हम बैक पार्ट में गला बिल्कुल भी लेंथ में नहीं बना रहे हैं, केवल 1.5 इंच में कट करेंगे,
तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर लिया 7.5 इंच। तो अब जो हमने यहाँ पर शोल्डर के लिए 7.5 इंच पर निशान लगाया है, वहीं से हम इसकी लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर हमें 7 इंच की लेंथ लेनी है, ठीक है। या नॉर्मल हम लोग कितने ले रहे थे, 6.5 इंच ले रहे थे, लेकिन इसकी लंबाई अब हम 7 इंच करके लेंगे। और फिर एक लाइन हम इधर साइड को खींच लेंगे, जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज में भी खींचते थे। ऐसे हमने खींचा। अब हमें यहाँ पर गोलाई करनी होगी अपने आर्म होल में। तो बस यहाँ पे भी हमें वैसे ही करना है। बैक पार्ट में हमें 1.5 इंच पर गोलाई करना है और फ्रंट पार्ट में 1 इंच पर, और ऐसे ही यहाँ पर गोलाई कर देना है, यहाँ पर लाइन खींच के, ठीक है। तो ये हमारा बैक पार्ट से कट होगा और ये हमारा फ्रंट पार्ट से कट होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें सीने का नाप डालना है। तो जितना भी आपका चेस्ट है, तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो ब्लाउज बना रहे हैं वो हम 40 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं। तो 40 साइज में हम यहाँ पर सीने के लिए नाप डालेंगे 10 इंच। तो कपड़े के बंद भाग से हमें 10 इंच लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पर 2 इंच मार्जिन ले लेना है। अब इसके बाद सेम ऐसे ही कमर का भी नाप डालना है। तो कमर हमारा जितना भी है उसका भी हमें यहाँ पर चौथा भाग करना है। तो जैसे कि यहाँ पे कमर है 36 इंच, तो 36 इंच के लिए हमने चौथा भाग किया तो कितना आएगा, कपड़े के बंद भाग से 9 इंच आएगा। और यहाँ पे भी 2 इंच मार्जिन ले लेना है। इस तरह से ये हमने निशान लगा लिया। अब हम इन लाइनों को ऐसे मिला देंगे, दोनों लाइनों को, यानी कि नीचे वाले कमर वाले निशान से और ऊपर सीने वाले निशान तक ऐसे लाइन खींच देनी है। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें बेल्ट के लिए निशान लगाना होगा। तो देखो ये हैवी साइज का ब्लाउज है, तो यहाँ पर हमें बेल्ट के लिए निशान कपड़े ऊपर से यहाँ पर हम इंची टेप रखेंगे। तो ये हम ले लेंगे अपना 12.5 इंच, क्योंकि ये हमारा बहुत ज़्यादा लेंथ में भी ब्लाउज है। और यहाँ पर हम 12.5 इंच ले लेंगे। हैवी साइज का ब्लाउज है तो बस इतने में आ जाएगा। अब हम ये निशान से इधर साइड को एक ऐसे हल्की सी तिरछी लाइन खींच देंगे। तो कितने में खींचना है वो भी देख लीजिएगा। यहाँ से नीचे देखना है 5.5 इंच है, तो इधर हम 4.5 इंच पर निशान लगा देंगे इस तरह से। और बस यहाँ तक इस तरह से इन दोनों निशानों को मिलाते हुए लाइन खींच देनी है। यानी कि इधर हमें 1 इंच प्लस ऊपर रखना है और 1 इंच इधर नीचे रखना है। इस तरह से ये हमने यहाँ पर लाइन खींचा। अब हमें यहाँ पर अपनी बेल्ट में हल्की सी गोलाई भी करनी होगी। तो 1/2 इंच ऊपर की साइड ऐसे उठाते हुए ऐसे गोलाई कर लेना है अपने बेल्ट में। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारे बेल्ट का निशान भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपने टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो बिल्कुल देखो, अब हम शोल्डर का सेंटर नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारा शोल्डर बहुत ज़्यादा हो गया। अगर सेंटर लेंगे तो हमारे टक्स की कटोरी जो है इधर चली जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इधर से इतना छोड़ के 2 इंच छोड़ के लगभग यहाँ पर निशान लगाना है बस्ट पॉइंट का। तो ये हम 9 इंच लेंगे, क्योंकि हैवी साइज का है तो हमने ये 9 इंच लिया। अब हम यहीं से अपने 1.5 इंच छोड़ते हुए चारों साइड टक्स के लिए निशान लगा देंगे। तो ये हमने लगाया। सेम ऐसे ही नीचे भी लगाना है। तो 1.5 इंच छोड़ते हुए इस तरह से निशान लगा देना है। एक हम इधर फिटिंग साइड डाल देंगे। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने 1.5 इंच पर छोड़ते हुए हमने अपने टक्स कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब हमें शोल्डर भी डाउन करना होगा। तो देखो ये हम शोल्डर को अपने आर्म होल साइड से डाउन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम अपना गला जो है वो बड़ा पूरा बंद गले का बना रहे हैं। तो इसलिए हमको यहाँ पर पीछे का गला बिल्कुल भी नहीं बना रहे हैं। तो इसलिए हमको 1/2 इंच इधर साइड से निशान लगाना है और फिर इधर तिरछे में लाइन ड्रॉ कर देनी। इधर हमारा पूरा कपड़ा रहेगा, इधर हमारा 1/2 इंच जाएगा। तो इस तरह से ये हमने सारे निशान कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ से अपने कपड़े को खोलते हुए इस तरह से बाहर से हमने जैसे निशान लगाया है सारी कटिंग कर लेंगे। तो बस इसको हम कट कर लेते हैं और बस केवल बाहर से ही कट करना है, ना ही बेल्ट कट करनी है और ना ही गला कट करना है। तो मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये मैंने इसकी कटिंग कंप्लीट कर लिया है। अब कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे और जो हमारा बैक पार्ट है इसको हम बाहर की साइड को निकाल देंगे। तो देखो फ्रेंड्स हमने अपना बैक पार्ट निकाल दिया है। अब बैक पार्ट निकालने के बाद हम यहाँ पर अपना गला कट कर लेंगे और जो हमने बेल्ट की कटिंग नहीं किया है इसे कट कर लेंगे। 1/2 इंच अंदर की साइड जो हमने शोल्डर डाउन किया था उसे हम कट कर लेंगे।
तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने अपनी बेल्ट कट कर लिया है और अपना गला कट कर दिया है, जो अंदर की साइड 1/2 इंच डाउन किया था इसे भी कट कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपनी बेल्ट को पूरा ओपन कर लेंगे इस तरह से। ऐसे ओपन करने के बाद इसको हमको बिल्कुल सेंटर से, बीच से अलग कर लेना है, क्योंकि ये हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी दोनों लगेंगी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जैसे हमने इधर टक्स डाले हैं सेम ऐसे ही इधर भी डालेंगे। तो इन्हीं को हम इधर साइड छाप लेंगे, तो इनको डार्क कर लेना है और दूसरी साइड उनको छाप लेना है। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरह से ये हमने इनको छाप लिया है और डार्क कर लिया है। इसके बाद इसको भी हमें सेंटर से बिल्कुल कट कर लेना है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया। तो ये हमारा पूरा फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमने ले लिया अपना बैक पार्ट। ठीक है, अब हमें यहाँ पर गला कैसे कट करना है, क्योंकि गला तो हमें बंद बनाना है, लेकिन कट तो करना ही पड़ेगा थोड़ा सा। तो हमें यहाँ पर भी 2.5 इंच लेना है इसकी विड्थ, और लंबाई इसमें हमें यहाँ पर 2 इंच पर लेना है। इस तरह से 2 इंच लिया और फिर इधर साइड को निशान लगाना है। 1/2 इंच की इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पर गोलाई कर लेना है, और बस इसकी हम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है। अब हम देखो यहाँ पर डॉट के निशान लगाएंगे। तो कपड़े के बंद भाग से हम 4 इंच लेंगे, और ऊपर के साइड देखो ये हमारा बहुत ज़्यादा लेंथ में ब्लाउज है, तो इसके लिए हम यहाँ पर 5 इंच की लेंथ ले लेंगे डॉट की। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर लाइन खींचा और ये हमारा निशान हो गया। सेम इसी तरह से इधर भी कर लेना है। ऊपर की साइड को इधर से हमें 4 इंच लेना है और ऊपर की साइड 5 इंच। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारे दोनों डॉट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा ये बैक पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद ये जो हमारा साइड से कपड़ा बचा हुआ था, यहाँ से हम अपनी हुक पट्टी और आई पट्टी निकाल लेंगे। तो इसको हमें पहले, इतनी ज़्यादा लंबाई में हमारा ब्लाउज है तो लंबाई में हमें पट्टियाँ भी चाहिए, तो इसको हमको डबल फोल्ड करना है। और डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें इसको ऐसे कट कर लेना है, और फिर यहाँ से हमें हल्का सा बराबर कर लेना है इसको। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से इसको हमने बराबर से कट कर लिया है दोनों साइड से। ये हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी भी हो गई। तो देखो, अब हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट निकालने के बाद यहाँ से हमें स्लीव्स निकालनी होगी। तो जो भी कपड़ा बचा हुआ है इसको हम बिल्कुल बराबर से ऐसे रखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इसको हमने 2 फोल्ड में करके रखा है। अब हम इसको फिर से एक बार ऐसे फोल्ड कर देंगे, तो ये हमारा 4 लेयर में कपड़ा हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा फोल्डेड साइड है, जो कि हमें दोनों कपड़े में फोल्डेड साइड चाहिए, और इधर साइड भी फोल्डेड है और बाकी साइड हमारा ओपन साइड है। तो बस हमें फोल्डेड साइड यहाँ से चाहिए, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ कि इधर भी हमारा कपड़ा फोल्डेड साइड होगा। जब आप 1 मीटर में ऐसे स्लीव्स निकालोगे जैसे मैंने रखा हुआ है, तो इसी तरह से आपको कपड़ा कुछ नजर आएगा। अब जो ये हमारा फोल्डेड साइड है, यहाँ से हम अपनी लेंथ लेंगे स्लीव्स की। तो इस तरह से इंची टेप रखना है। जितनी भी आपको स्लीव्स की लेंथ रखनी है उसमें से 1.5 इंच प्लस करके लेना है, क्योंकि आगे की साइड हमें बॉटम भी फोल्ड करना होगा, और 1/2 इंच हमारा इधर से जाएगा जब हमारी स्लीव्स ब्लाउज में जुड़ेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो आगे की साइड है, तो यहाँ पर मैं अलग पट्टी लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे हमें पूरी लेंथ नहीं मिल रही है। तो हमें यहाँ पे तैयार ये ऊन रखना है 18.5 इंच की स्लीव्स। तो यहाँ पर 1/2 इंच प्लस करके, 1 इंच प्लस करके लेंगे, तो ये 19.5 इंच हम ले लेंगे। ठीक है, तो देखो 1/2 इंच जब हम इधर साइड से हम जोड़ेंगे दूसरी वाली पट्टी, तो 1/2 इंच लगेगा और 1/2 इंच इधर साइड से लग जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिया सिर्फ 1 इंच प्लस करके ले। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर सीधे कपड़े से ही फोल्ड कर रहे हो तो यहाँ पर आप 1.5 इंच प्लस करके लेना। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्लीव्स की लंबाई लेनी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इधर साइड जो हमारा आर्म होल में जुड़ेगा, तो जितना भी हमारा चेस्ट है, चेस्ट का हम चौथा भाग करके लेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, ब्लाउज कटिंग करते समय 40 इंच का चेस्ट है, तो हम चौथा भाग करेंगे तो कितना आएगा, 10 इंच आएगा। तो हमने ये 10 इंच की लेंथ ले ली। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब हमने ये जो निशान लगाया है, तो इस निशान से हमें नीचे तक एक लाइन खींच देनी है इस तरह से। तो बस अब हमारी स्लीव्स जो है यहाँ से सिर्फ इतने कपड़े से निकल के आएगी। ठीक है, तो ये लंबाई तो हमारी हो गई कि कितनी लेनी है, सीने का चौथा भाग करके लेना है। अब हमें यहाँ पर अपने स्लीव्स में गोलाई करनी होगी। तो ये हमारा आर्म होल साइड जुड़ेगा। ठीक है, और इधर हमारा बॉटम रहेगा। तो जो आर्म होल साइड जुड़ेगा, तो यहाँ पे हमें अपने गोलाई देना होगा, शेप देना होगा। तो ये हमारी फुल स्लीव्स है, तो यहाँ पर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है,
और जो हमने 3 इंच पर निशान लगाया यहीं से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया। तो जो मैं ब्लाउज बना रही हूँ ना, ये बहुत हैवी साइज का ब्लाउज बना रही हूँ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से निशान लगाएंगे, गोलाई कर लेंगे, हल्का सा एस आकार का शेप देंगे। तो इधर हमारा ऐसे एस आएगा और इधर हल्की सी गोलाई होते हुए इस तरह से निकल जाएगा। ये हमारा निशान लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, आगे की साइड बॉटम का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी आस्तीन का नाप है, यहाँ पर आपको उसका दूसरा भाग करके निशान लगाना है। ये हमने 5 इंच लिया, इसके बाद 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन लेना है। अब हम इस मार्जिन वाले निशान से कोने वाले निशान तक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे एक। इसके बाद यहाँ पर हमें फिटिंग डाल देनी है। तो फ्रेंड्स देखो, ये हमने फिटिंग वाली लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ पे जितना हमें मार्जिन चाहिए था वो हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको बाहर से ही ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो बस इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने पूरी कटिंग कर लिया है। अब कटिंग करने के बाद जो दोनों स्लीव्स है हमारी, इनको पूरा ओपन कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने ओपन किया, ठीक है। तो जो हमारा कपड़ा रखा हुआ है, तो कैसे रखा हुआ है, जो हमारा सीधा साइड है दोनों का अंदर की तरफ है और जो उल्टा साइड है दोनों का ऊपर के साइड को है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये जो हमारा आधा है, यानी कि इसका हमें सेंटर लेना है। तो इसका सेंटर हमारा कितना आएगा, यहाँ पे आएगा और 1/2 इंच अंदर की साइड ऐसे निशान लगाना है और हल्की सी गोलाई करके यहाँ पे कटिंग कर लेना है। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर इतना कपड़ा कट कर लिया है 1/2 इंच के बराबर से। तो ये हमारी पूरी फुल स्लीव्स तैयार हो गई है। अभी हमको गले के लिए पाइपिंग के लिए कपड़ा चाहिए। तो जो भी हमारा कपड़ा साइड से बचा हुआ है, तो देखो फ्रेंड्स, जो हमारा स्लीव्स कट करने के बाद कपड़ा बचा हुआ है वहीं से हम अपने गले के लिए पाइपिंग के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। तो बस इस तरह से तिरछे में पटरी को रखना है और यहाँ पे कटिंग कर ले। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर ऑरेब में तिरछे में लाइन ड्रॉ कर लिया है और इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी 2 से 3 पट्टियाँ निकल सकती हैं, एक यहाँ पे, एक ये और एक यहाँ से। तो देखो यहाँ पर हमें सिर्फ एक पट्टी में हो जाएगा, क्योंकि बैक पार्ट में हमारा बहुत छोटा गला है और फ्रंट पार्ट में बस गले के लिए चाहिए हमें पट्टी। तो इतने में हमें एक ही पट्टी में हमारे फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों के लिए हो जाएगा। जब कम होगा तो हम यहाँ से कट कर लेंगे, बाकी तो हमें यहाँ पर इतने में ही हो जाएगा। तो आपको अगर कम लग रहा है तो आप पूरी कटिंग साथ में करते चलिए। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी ऑरेब पट्टी भी मिल जाएगी। तो देखो फ्रेंड्स, इसको हमने तिरछे में कट किया है। तो ये हमारी पट्टी इस तरह से ऑरेब में होती है तो इस तरह से खींचती है, लेकिन अगर सीधे में होती है तो बिल्कुल भी नहीं खींचती है, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पर तिरछे में कट करना होता है। तो बस यहाँ पे हमें ऑरेब पट्टी भी मिल चुकी है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ से हमने फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और स्लीव्स और हुक पट्टी और आई पट्टी और हमने गले के लिए पट्टी सारा कुछ निकाल लिया है 1 ही मीटर से, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं इसी ब्लाउज की सिलाई की कैसे की जाती है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।